प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले के लेक्चर में हमने ये देखा रूल्स टू राइट एसआई यूनिट। उसी तरीके से एसआई यूनिट की डेफिनेशन हमने यहाँ देखी थी। आज जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं उसका नाम जो है डायमेंशन है। उर्दू के अंदर में इसे इबाद कहते हैं। तब ये इबाद आबाद, ठीक है, आबाद कुछ लोगों को जिस तरीके से मैंने अब आप बोलते हुए जो है डायमेंशन को वो आबाद सुना है, कोई बात नहीं, आबाद हो सकता है। तो आज जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं वो है आबाद। तो ये आबाद की डेफिनेशन ये क्या है, ये हमको मालूम होना चाहिए कि आबाद किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आबाद किसे कहते हैं। तो दी गई तबई मिकदार की इकाई हासिल करने के लिए बुनियादी इकाइयों को जो कुव्वत लगाई जाती है उसे आबाद कहते हैं। दी गई तबई मिकदार की इकाई हासिल करने के लिए बुनियादी इकाइयों को जो कुव्वत लगाई जाती है उन्हें या उसे आबाद कहते हैं। आइए यहाँ इस चीज को समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुव्वत की जो इकाई है वो न्यूटन है और उसकी तौसीह अगर की जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कुव्वत की इकाई है। यहां ये केजी की कुव्वत कुछ नहीं है, मतलब एक है। उसी तरीके से ये मीटर की कुव्वत कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो यहां पर ये केजी की इकाई एक और मीटर की इकाई केजी की कुव्वत एक, उसी तरीके से मीटर की कुव्वत एक और सेकंड की कुव्वत दो है। तो यहाँ जो ये कुव्वतें हैं, ये कुव्वतें इन्हें आबाद कहते हैं। तो ये किसी तबई मिकदार की, तब वो कौन सी तबई मिकदार है? तो वो तबई मिकदार जो है वो कुव्वत है। तो ये दिए गए तबई मिकदार की इकाई हासिल करने के लिए, देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से रहने देता तो ये कुव्वत की इकाई नहीं होती। तो दी गई तबई मिकदार की इकाई हासिल करने के लिए बुनियादी इकाइयों को, जैसा हम जानते हैं कि किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सभी जो है वो बुनियादी इकाइयां हैं। तो बुनियादी इकाइयों को जो कुव्वत लगाई जाती है उस कुव्वत को आबाद कहते हैं। तो दी गई तबई मिकदार की इकाई हासिल करने के लिए बुनियादी इकाइयों को जो कुव्वत लगाई जाती है उसे आबाद कहते हैं। इसके बाद आइए हम इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस या फिर इक्वेशन, यानी आबादी तज्जिया या फिर आबादी मसावत किसे कहते हैं। तो बुनियादी तबई मिकदारों के जरिए इस्तेमाल होगा, बुनियादी तबई मिकदारों का, बुनियादी तबई मिकदारों के जरिए मुख्तलिफ तबई मिकदारों के दरमियान ताल्लुक कायम करने वाली मसावत को आबादी मसावत या आबादी तज्जिया कहते हैं। बुनियादी तबई मिकदारों के जरिए, इन बुनियादी तबई मिकदारों का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी तबई मिकदारों के जरिए मुख्तलिफ तबई मिकदारों के दरमियान ताल्लुक कायम करने वाली मसावत को आबादी मसावत या आबादी तज्जिया कहते हैं। तो इस नुक्ते के बाद आइए हम इस तरफ बढ़ते हैं कि ये जो आबाद है इसके कोई कायदे कानून भी है लिखने के, या किस भी तरीके से लिख दिया तो हो जाएगा, ये हम यहां पर देखते हैं। रूल्स टू राइट, जैसे इस बार के सिलेबस में से ये पॉइंट अलग से हटा दिया, लेकिन फिर भी मालूमात के अंदर में ये दिया हुआ है। रूल्स टू राइट डायमेंशन
कि ये जो डायमेंशंस है वो किस तरह लिखे जाते हैं, इसके क्या कवानीन है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब ये कि डायमेंशन लिखने के लिए जिस बुनियादी तबई मिकदार का इस्तेमाल किया जाता है उसे अंग्रेजी के बड़े हुर्फ से जाहिर किया जाता है। आबाद लिखने के लिए या आबाद को जाहिर करने के लिए जिस बुनियादी तबई मिकदार का इस्तेमाल किया जाता है उसे अंग्रेजी के बड़े हुर्फ से जाहिर किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लंबाई के लिए, लेंथ के लिए जो है, लंबाई के लिए कैपिटल एल का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से कमियत के लिए कैपिटल एम का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त के लिए कैपिटल टी का इस्तेमाल किया जाता है। बरकी रौ के लिए आई का इस्तेमाल, कैपिटल आई का इस्तेमाल किया जाता है। तपीश के लिए के का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी और यहाँ जो बच गया इसके लिए, और अशिया की मिकदार के लिए, अशिया की मिकदार, इसके लिए जो है मोल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो है वो कैपिटल सी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने ये देखा कि इसकी अगर मैं काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये 7 बुनियादी मिकदारें हैं। तो अब ये कि लंबाई के लिए कैपिटल एल, कमियत के लिए कैपिटल एम, वक्त के लिए कैपिटल टी, बरकी रौ के लिए आई, तपिश के लिए के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी और अशिया की मिकदार के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने पहले जो उसूल है, पहला जो रूल है, उसके अंदर में ये बताया कि तबई आबाद लिखने के लिए जिन तबई मिकदारों का, जिन बुनियादी तबई मिकदारों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें अंग्रेजी के बड़े हुर्फ से लिखा जाता है। आबाद लिखने के लिए जिन बुनियादी तबई मिकदारों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें अंग्रेजी के बड़े हुर्फ से जाहिर किया जाता है। आमतौर पर हम जो है ये 3 का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इनके इस्तेमाल जो है वो बाय चांस होता है। तो ये होगा अपना पहला रूल। अब दूसरा रूल इसके अंदर में देखिए कि सेकंड रूल क्या है, तो वो ये है कि ये जो आवाज है ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं। आवाज जो है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं। उसी तरीके से नंबर 3 जो है कि यहाँ इस तरीके से नहीं होता कि ये दरमियान में आवाज लिखते वक्त जिन बुनियादी तबई मिकदारों का इस्तेमाल किया जाता है उनके दरमियान में कोई कॉमा वगैरह नहीं दिया जाता। इस तरीके से ये आवाज लिखते वक्त में इन 3 चीजों का ख्याल रखा जाता है। ये है आवाज लिखने के उसूल। आइए अब ये उसूल देख लेने के बाद हम इस तरफ बढ़ते हैं कि ये आवाज किस तरह लिखे जा सकते हैं। ये उसूल हमने देख लिए। अब कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ। देखिए
कि अब ये लंबाई के इबाद आबाद बराबर जो है किस तरह लिखे जाएंगे, एल एम टी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ज्यादातर इन तीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये कि लंबाई का ताल्लुक ये लेंथ इससे है और इसकी जो कुव्वत है वो एक, और ये m0 t0, क्योंकि लंबाई के आबाद लिखते वक्त में उसका कमियत और वक्त से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, L की कुव्वत एक L1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब जैसा मैंने यहाँ लंबाई लिखा, वो फासला भी हो सकता है, हटाव भी हो सकता है, क्योंकि अगर तुम बात करो लंबाई की तो उसकी भी जो एमकेएस इकाई है वो मीटर है। अगर लंबाई को हटाकर उसके जगह फासला लिया जाए या फिर हटाव लिया जाए तो इनकी एमकेएस इकाई भी जो है वो मीटर है। मतलब लंबाई हो, फासला हो या फिर हटाव हो, इन सब की इकाई चाहे वो एमकेएस हो या फिर सीजीएस निजाम के अंदर में हो, वो एक ही है। इस लिहाज से ये लंबाई के हो या फासले के हो या फिर हटाव के हो, सबका जो इबाद है वो एक ही होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट मिसाल में यहाँ पर लेता हूं कि रकबे के आबाद देखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में LMT लेता हूं। देखिए वो जो दूसरा और तीसरा कानून था वो तो बहुत इजीली फॉलो हो जा रहा है कि एक तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ये एक कानून है, और दूसरा ये कि इनके दरमियान में कोई कॉमा वगैरह नहीं लगाना है। तो अब ये रकबे के इबाद लिख रहे हैं तो मैं जानता हूं कि किसी भी शक्ल का रकबा अगर निकाला जाए तो उसकी जो इकाई है एमकेएस निजाम में वो मीटर स्क्वायर है और सीजीएस निजाम के अंदर में जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ जो कुव्वत है वो 2 है और इस मीटर का ताल्लुक लंबाई से है। इस लिहाज से ये L की कुव्वत 2 हो, m0 t0, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। इनको छोड़कर जो है m और t जो है इनकी कुव्वतें 0 है, उस लिहाज से इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। क्योंकि किसी भी नंबर की कुव्वत C पर यानी जवाब आता 1, मतलब ये दोनों एब्सेंट हो जाएंगे। इस लिहाज से इसे इस तरह लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हजम के आबाद। देखिए क्या होंगे हजम के आबाद। ये ऊपर दी गई मिसाल के हिसाब से हम किस तरह ये लिख सकते हैं। देखिए हजम हमें मालूम है कि हजम के अंदर में जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीजें होते हैं। जैसा अगर मुझे मकत का हजम निकालना है यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर लेना है तो मैं लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई ये फार्मूला लिखता हूं। तो लंबाई की इकाई भी मीटर, चौड़ाई की इकाई भी मीटर, ऊंचाई की जो इकाई है वो भी मीटर, मीटर ज़रब मीटर, मतलब मीटर की कुव्वत 3। तो यहाँ ये जो हजम की जो एमकेएस इकाई है वो मीटर क्यूब, और इस मीटर का ताल्लुक L से है, कुव्वत 3 है, लगा दिए। और इसके अंदर में कमियत और वक्त जो है वो एब्सेंट है। इस तरीके से इसे लिखा जाता है। आइए अब दूसरी मिसाल लेते हैं कि रफ्तार के इबाद देखते हैं कि क्या होता है। रफ्तार के इबाद वही LMT ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ले लिए। अब हम एक तो हमें जो है आबाद लिखते वक्त में
उसका फार्मूला पता होना, या फिर अगर फार्मूला नहीं मालूम तो कम से कम दर्जे में उसकी इकाई हमें मालूम होना, क्योंकि हम इकाई जो है फार्मूले के बेस पर निकाल सकते हैं। इस लिहाज से हमने ये देखा कि रफ्तार की जो इकाई है एमकेएस निजाम के अंदर में मीटर पर सेकंड है। तो अब ये कि यहाँ मीटर की कुव्वत 1 है और सेकंड की कुव्वत भी 1 है, तो ये मीटर का ताल्लुक इस लंबाई से L से है, कुव्वत 1 दे दिया। यहाँ इसमें कमियत जो है वो अपसेंट है, और ये जो वक्त है इसके लिए S है, उसकी कुव्वत 1 है। लेकिन ये है कि ये जो S है वो बटे में है, इसलिए यहाँ पर ये बटे वाली जो टर्म होंगी उसे माइनस दिया जाएगा। इस तरह ये रफ्तार के इबाद हो गए। अब इसरा के अबाद देखते हैं। इसरा के अबाद देखिए क्या होंगे। इसरा के अबाद तो इकाई, इसरा की जो इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ इनकी कुव्वत कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इस लिहाज से इसे इस तरह लिखा जा सकता है LMT, L की कुव्वत 1, M की कुव्वत 0 और T की कुव्वत -2। देखो ये S का ताल्लुक, सेकंड का ताल्लुक जो है वो इस टाइम T से है, उसकी कुव्वत 2 है, कुव्वत 2 लगा दिए, और ये क्योंकि बटे में है इसलिए यहाँ पर ये -2 आएंगे। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भाई कुव्वत के अबाद देखते हैं कि वो क्या होंगे। कुव्वत के अबाद देखिए, कुव्वत के अबाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैं LMT लिखता हूँ, क्योंकि ये कुव्वत का ताल्लुक जो है बाकी जो तबाई मिकदारें यहाँ पर लिखी गई थी, जैसे अशिया की मिकदार है, उसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तपिश है, बरकीराव है, कुव्वत का इन सब चीजों से ताल्लुक नहीं है। उस लिहाज से यहाँ पर ये तीन ही अल्फाबेट लिए जा रहे हैं LMT। अब ये कि हमें सबसे पहले कुव्वत की इकाई पता होनी चाहिए, जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब केजी की कुव्वत 1, इसकी मीटर की कुव्वत 1। इस लिहाज से अब ये जो केजी है इसका ताल्लुक इसमें से ये कमियत m के साथ है, मास m के साथ है, और उसकी कुव्वत 1 है। इस लिहाज से m की कुव्वत 1 हो गई। मीटर का ताल्लुक लंबाई से है, उसकी कुव्वत 1 है, इसलिए ये m की कुव्वत 1 होगी। और ये t सेकंड का ताल्लुक जो है इस t से है, उसकी कुव्वत 2 है, लेकिन ये बटे में है, इसलिए कुव्वत के जो अबाद है वो L1 M1 T -2 होंगे। तो ये इबाद किस तरीके से निकाले जाते हैं ये हमने यहाँ पर देखे। अब ये कि इसके इस्तेमालात कौन से है वो हम देखेंगे। तो हमारे सिलेबस में जो है इसके 3 इस्तेमालात दिखाए गए हैं। वो कौन से, यहाँ मैं हेडिंग लिख लेता हूँ कि यूजेस ऑफ डायमेंशंस, अबाद के इस्तेमालात, अबाद के इस्तेमालात कौन से है। तो ये अबाद के इस्तेमाल ये है, देखिए कि मसावत के सहीपन की जांच करना, तबाई मसावत के सहीपन की जांच करना, ये इसका पहला इस्तेमाल। उसी तरीके से एक निजाम किसी भी तबाई मिकदार की, एक निजाम से किसी भी तबाई मिकदार की जो इकाई है उसे एक निजाम से दूसरे निजाम में तब्दील करना, या फिर ये है कि सीजीएस और एमकेएस निजाम में जो इकाइयां है उनके दरमियान का जो कन्वर्शन फैक्टर है
यानी तब्दीली का जूज वो मालूम करना। जैसा हमने जो है ये देखा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम, उसी तरीके से ये देखा है कि 1 जूल बराबर 10 की कुवत 7 अर्ग, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर ये जो 10 की कुवत 7 है, ये 10 की कुवत 5 है, ये कन्वर्शन फैक्टर है, यानी तब्दीली का जूज है। तो इस तरह एक ही जो इकाई है उनके दो निजामों के अंदर में तब्दील करने के बाद तब्दीली का जूज मालूम करना किया जा सकता है। और ये है कि तीसरा जो इस्तेमाल है कि मुख्तलिफ तबाई मिकदारों के दरमियान में ताल्लुक कायम किया जा सकता है। जैसा कि मैं इक्वेशन यहाँ पर लिखता हूँ, F बराबर ma, F इज इक्वल टू ma। अब देखिए कि ये जो F है ये कुव्वत को जाहिर करती है, m जो है वो मास है, कमियत को जाहिर करती है, और ये a जो है वो इसरा है। इस तरीके से ये कुव्वत, कमियत और इसरा के दरमियान ताल्लुक जाहिर करने वाली ये मसावत है। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी तवानाई बिल कवा बराबर mgh। तो ये किस तरह इक्वेशन ये सही है गलत है, तो या फिर इसे जो है इनके दरमियान में ताल्लुक बनाया जा सकता है। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं हाफ एम वी बोल दूं तो इसको जो है हम चेक करके देखेंगे तो ये टैली नहीं होगा, बल्कि जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से होंगी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये है अबाद के 3 इस्तेमाल। एक ये कि मसावत के सहीपन की जांच करना, टू चेक द करेक्टनेस of physical equation, to check the correctness of physical equation, तबई मसावात के सहीपन की जांच करना। इसके जरिए मालूम किया जा सकता है कि मसावत सही है या फिर मसावत गलत है। जैसा मैं मसावत के सहीपन की जांच करने के लिए यहाँ एक मसावत लेता हूँ। जैसा कि हमें मालूम है कि हरकत की जो पहली मसावत है यानी फर्स्ट काइनेमेटिकल जो इक्वेशन है वो इस तरह है, v इज इक्वल टू u जमा at। ये हरकत की पहली मसावत है या फिर ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन इसे कहा जाता है। तो यहाँ v बराबर u जमा at होता, तो यहाँ हम इसके सहीपन की जांच करने के लिए इसके जो दोनों जानिब है, दोनों साइड है, उनके आबाद मालूम करेंगे। तब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड के आबाद, देखिए लेफ्ट हैंड साइड के आबाद, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो v है, v के आबाद मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये रफ्तार के बाद v क्या जाहिर करती है ये मालूम होना चाहिए कि मसावत में कौन सी चीज किस चीज को जाहिर करती है। तो v जो है वो रफ्तार ही है। ये अलग बात है कि ये फाइनल वेलोसिटी, ये आखिरी रफ्तार है, u जो है वो इब्तिदाई रफ्तार है, a जो है वो एक्सीलरेशन इसरा है, और t जो है वो टाइम है। तो यहाँ रफ्तार के इबाद मालूम करने हैं, लिखने हैं। देखिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ये LMT लेंगे तो हमें रफ्तार की इकाई मालूम होना,
तो अभी अभी हमने ये देखे थे कि रफ्तार की जो इकाई है एमकेएस निजाम में वो मीटर पर सेकंड है। यहाँ कोई कुवत लगी हुई नहीं है, मतलब कुवत जो है वो एक एक है। मीटर का ताल्लुक लंबाई से है, केजी उसके अंदर है नहीं, इसलिए ये एम की कुवत 0 और ये टी की कुवत जो है -1। तो ये हो गए लेफ्ट हैंड साइड के अबाद। अब राइट हैंड साइड के अबाद निकालते हैं। राइट हैंड साइड के अबाद, राइट हैंड साइड के अबाद बराबर जो राइट हैंड साइड है उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ इस u को स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ये 80। अब ये कि ये u किस चीज को जाहिर करता है, तो वो इब्तिदाई रफ्तार को जाहिर करता है, मतलब ये कि रफ्तार को जाहिर करता है और उसकी इकाई मीटर पर सेकंड है। तो ये L1 m0 t-1 प्लस, देखिए यहाँ a और t को अलग अलग किया जा सकता है। तो अब ये कि इसरा की इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस लिहाज से ये इसरा के जो इबाद है वो इस तरह होंगे, देखिए L1 m0 t-2 t-2 और ये t के इबाद, t जो है वो टाइम है, मतलब सिंपली अगर ये t लिखा जाए तब भी समझ लो काफी होगा, t का पावर 1 होगा। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो L1 m0 t-1 प्लस L1 m0 और देखिए -2 + 1 यानी t⁻⁻1। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो है सेम फैक्टर है, बीच में जमा है, तो ये होगा टॉइस, इधर लिख लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड के अबाद, राइट हैंड साइड के अबाद बराबर टॉइस LMT L1 m0 t-1। तो अब ये कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड की जो आबाद है वो L1 m0 t-1, उसी तरीके से राइट हैंड साइड की जो आबाद है वो L1 m0 t-1, यानी लेफ्ट हैंड साइड के आबाद और राइट हैंड साइड की आबाद जो है वो एक दूसरे के मसावी है। ये अलग बात है कि यहाँ पर ये टॉइस आया, लेकिन हम जो इक्वेशन चेक कर रहे हैं, आबाद के जरिए जो इक्वेशन चेक की जा रही है, तो यहाँ सिर्फ आबाद को ही तरजीह दी जाती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आबाद है वो सेम है, तो मैं इस तरह कह सकता हूँ, चाहो तो मैं इसे इक्वेशन के तौर पर बोल सकता हूँ, ये मसात 1 और ये मसात 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मसात नंबर 1 और 2 से ये कहा जा सकता है कि ये जो v इज इक्वल टू u जमा at, ये जो मसावत है ये आबादी तौर पर सही है। मसावत नंबर 1 और 2 से के बिना पर ये कहा जा सकता है कि v इज इक्वल टू u जमा at, ये मसावत आबादी तौर पर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ किसी भी इक्वेशन को, मैंने यहाँ पर इक्वेशन ये लिया कि फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लिया, अगर तुम चाहते तो दूसरी इक्वेशन भी यहाँ पर ली जा सकती है, मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये है कि एज ए होमवर्क जो है वो आप लोगों के पास में रहे, इस लिहाज से जो है कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये जो है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ये हरकत की दूसरी मसावत है। उसी तरीके से अगर हरकत की तीसरे मसावत की बात की जाए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टॉइस s,
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये हरकत की तीसरी मसावत है। अब ये कि ऐसा नहीं है कि पूरे फिजिक्स के अंदर तीन ही मसावतें हैं, मुख्तलिफ मसावतें लेकर तुम उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन चेक कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर ये F इज इक्वल टू ma, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कुव्वत की मसावत इस तरह है। उसी तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो किसी भी मसावत को लेकर जो है उसके डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के चेक किए जा सकते हैं, और ये जब तुम चेक करेंगे तो ये जाहिर होगा, वहां ये क्लिक होगा कि ये जो तबई मसावत दी गई है ये इबादी तौर पर सही है। तो इस तरीके से हमने ये बताया कि डायमेंशन के जो है वो तीन इस्तेमालात है कि एक जो है मसावत के सहीपन की जांच करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से एक निज़ाम से दूसरे या फिर सीजीएस और एमकेएस निज़ाम एक ही तबई मिकदार की जो सीजीएस और एमकेएस निज़ाम की जो इकाई है उनके दरमियान में ताल्लुक कायम करने के लिए होता है। तीसरी जो इबाद का जो इस्तेमाल है वो ये है कि मुख्तलिफ तबई मिकदारों के दरमियान में ताल्लुक कायम किया जा सकता है। तो जिसमें से हमने ये जो पहला इस्तेमाल है इसको चेक करके देखा, यहाँ पर ये वेरीफाई करके देखा और हमने ये पाया कि ये बात सही है कि डायमेंशन के जरिए जो है तबई मसावत के सहीपन की जांच की जा सकती है। इंशाल्लाह इसके आगे का जो मतलब सेकंड जो इस्तेमाल है, सेकंड जो यूज है, दूसरा जो यूज है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे और उसका डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए कन्वर्शन फैक्टर हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।